नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री का क्या नाम है। जी हाँ, जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आपने नाम तो सुना होगा, तो कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, बंगाल में कल से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेगी दुकानें। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में आज यानी रविवार से 16 मई से 15 दिनों का लॉकडाउन लगने जा रहा है। 16 से 30 मई तक लगने जा रहे इस लॉकडाउन का ऐलान राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने शनिवार को किया। खास बात यह है कि राज्य में पहले से ही पाबंदियों का दौर जारी है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़त दर्ज की गई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चक्रवात तोकते 12 घंटों में हो जाएगा और भी ताकतवर, केरल से लेकर गुजरात तक अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, भीषण चक्रवाती तूफान तोकते पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके उत्तरी पश्चिम की ओर बढ़ने और 18 मई की सुबह गुजरात तट पर पहुंचने की बहुत संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात तोकते को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करने को भी कहा है। इसके साथ ही बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। यह तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से केरल, लक्षद्वीप, गुजरात के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले ट्रक चालकों को राहत, RT-PCR टेस्ट में मिली बड़ी छूट। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को राहत देते हुए उस नियम को वापस ले लिया है जिसके तहत राज्य में प्रवेश करने वाले ट्रक चालकों को RT-PCR जांच कराना अनिवार्य था। ट्रांसपोर्टरों के संगठन अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी कि AIMTC ने शनिवार को यह जानकारी दी। AIMTC देश में ट्रांसपोर्टरों की शीर्ष संस्था है और उसने राज्य सरकार से ऐसी शर्तों को हटाने की मांग की थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राज्यों को दिए केंद्र ने वेंटिलेटर्स चालू है या नहीं, PM ने दिए जांच के आदेश। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सभी आवश्यक संस्थानों से लैस करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल न हो पाने संबंधी खबरों को गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर्स के हिसाब की जांच करने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। टीका के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता है आधार कार्ड, कोरोना महामारी के चलते UIDAI ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब भी टीका लगवाने, आवश्यक दवा खरीदने, अस्पताल में भर्ती होने या जरूरी इलाज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने शनिवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार के अभाव में किसी को टीका लगाने या आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे देशवासियों के लिए यह बहुत ही अहम बयान है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कल की राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए कितना हुआ इजाफा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से कल की राहत के बाद आज पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज की डीजल की कीमत 27 से 29 पैसे तक बढ़ी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 22 से 24 पैसे तक बढ़ी थी। बता दें कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुछ इस प्रकार है। बता दें कि दिल्ली में डीजल 83.22 प्रति लीटर तो पेट्रोल 92.58 प्रति लीटर। वहीं पर मुंबई में डीजल 90.40 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 98.88 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि कोलकाता में 86.06 रुपए प्रति लीटर डीजल है तो 92.67 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भाव रहा है।
इसके अलावा चेन्नई में 88.07 रुपए डीजल तो वहीं 94.31 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के भाव पहुंच गए हैं। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा महंगा राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 103.27 रुपए और डीजल 95.70 रुपए है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार की बड़ी पहल, संजीवनी ओपीडी देगी निःशुल्क परामर्श से कैसे उठा पाएंगे फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ई संजीवनी ओपीडी के बारे में जानकारी दी गई, जिससे लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन मेडिकल असिस्टेंस मिल सकती है। यह भी जानकारी दी गई है कि स्टे होम ओपीडी 28 राज्यों में काम कर रही है और इसके जरिए अब तक 17,000 से अधिक डॉक्टर और 30,000 से ज्यादा मेडिकल असिस्टेंस दे चुके हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एक्सपर्ट्स का बयान, भारत को केवल 51 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत, वह भी 2-3 महीनों में मुमकिन। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरी लहर के चलते लोगों की हो रही मौतों के बीच तीसरी लहर के भी आने का अंदेशा जताया गया है। ऐसे में नारायणा हेल्थ के चेयरपर्सन डॉक्टर देवी सेठी का कहना है कि अगले 2-3 महीनों में व्यापक वैक्सीनेशन अभियान का प्रभावी और आर्थिक जरिया है, जिससे भारत खुद को तीसरी लहर के दुष्प्रभाव से बचा सकता है। इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ साक्षात्कार में डॉक्टर सेठी ने कहा कि भारत को केवल 51 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत है और यह आसानी से अगले 2-3 महीनों में किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एलएसी पर चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत को उठाना होगा ये कदम, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अहम बयान आया सामने। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच रिश्तों को लेकर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ शिवशंकर मेनन ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन को किसी तरह की गड़बड़ी करने से रोकना है तो उसे चीन को जवाब देने की क्षमता बरकरार रखनी होगी। उन्होंने कहा कि चीन एलएसी पर जिस तरीके से घुसपैठ कर रहा है उसमें यथास्थिति बरकरार रखने के लिए भारत को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी और चीन को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ब्लैक फंगस को लेकर यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस ने पूरे उत्तर प्रदेश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके रोज दर्जनों मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ की मौत की भी खबर है। इसी बीच योगी सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के उपरांत ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फाइजर से भारत को मिल सकती है 5 करोड़ वैक्सीन। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वैक्सीन की शिकायतें आ रही है। वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए कई राज्यों ने अपने अपने ग्लोबल टेंडर भी निकाले हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर भी वैक्सीन को भारत में जल्द देने वाली है। इस डील को लेकर भारत सरकार से कंपनी की बातचीत चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल की तीसरी तिमाही में फाइजर भारत को 5 करोड़ वैक्सीन दे देगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अंतरिक्ष में चीन ने रचा इतिहास, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा जुरोंग रोवर। जी हां दोस्तों, चीन ने मंगल की सतह पर अपना पहला स्पेस क्राफ्ट उतार दिया है। ताइवान 1 मिशन ऐसा पहला मिशन है जब एक ही बार में कक्षा में भी यान प्रक्षेपित किया गया। लाल ग्रह की सतह पर भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी ड्रॉप किया गया और रोवर भी भेजा गया। लैंडर और रोवर के साथ कैप्सूल मंगल के वायुमंडल को चीरते हुए सतह पर जा पहुंचा। इसके साथ ही चीन अमेरिका के बाद मंगल पर यान उतारने वाला पहला देश बन गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस से नई खुशखबरी, लेकिन सरकार ने दी चेतावनी, रहे सावधान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को राहत भरी खबर देते हुए बताया गया कि देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। हालांकि सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस से बचने की जरूरत है, क्योंकि इसके कारण कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री राज्यों के सचिवों के साथ करेंगे बैठक, कई अहम फैसलों को लेकर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोमवार यानी कि 17 मई को राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। इसमें शिक्षा पर पड़े कोरोना महामारी के प्रभावों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा वे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के भी समीक्षा करेंगे।
कोरोना महामारी के कारण पिछले साल से ही स्कूल कॉलेज बंद है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आधार पूनावाला के बाद उनके पिता साइरस पूनावाला भी पहुंचे लंदन, देश छोड़ने की अटकलों को किया खारिज। जी हां दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के CEO आधार पूनावाला के पिता साइरस पूनावाला भी लंदन पहुंच गए हैं। साइरस पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन हैं और इसके तहत ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी SII काम करती है। आधार पिछले 1 महीने से लंदन में है। अब उनके परिवार वालों के साथ साथ उनके पिता के वहां पहुंचने के बाद पूनावाला के देश छोड़ने को लेकर अटकलें तेज हो गई है। हालांकि साइरस पूनावाला ने ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो यूरोप में वैक्सीन की यूनिट लगाने पर विचार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।